शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में परिशिष्ट 7 अल्पसंख्यक एवं प्रतिनिधित्व के न्याय विरुद्ध पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट और साइमन कमीशन के विचारों को हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में क्या कुछ है, भारतीय संवैधानिक सुधारों पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का अंश लेकर हम उपस्थित हुए हैं, जिसमें अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की हम बात करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद मुस्लिम सीटों की संख्या को लेकर यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया, साइमन कमीशन ने क्या कुछ कहा, आज हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। आज का अम्बेडकर संदेश बेहद क्रांतिकारी होने वाला है, ऐसे में इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिए। आज का अम्बेडकर संदेश बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। भाषा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 345 से 347 तक हम बात करेंगे। तो आइए तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण अम्बेडकर संदेश बिना विलंब के। लेकिन इससे पहले कि हम अम्बेडकर संदेश शुरू करें, आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कर लें, ये हमारा विशेष निवेदन है। भाषा यहाँ पर इस रिपोर्ट को रखते हुए लिखते हैं कि यह प्रस्ताव अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के तहत लिखते हैं कि यह प्रस्तावित किया जाता है कि महत्वपूर्ण अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व चुनाव द्वारा निश्चित किया जाना चाहिए। इसका संकेत उस चुनाव व्यवस्था से है जो मुसलमानों से संबंधित है, जिन्हें आम चुनावों में इसी प्रकार मतदान करने की अनुमति नहीं दी गई है, जैसा कि उनके अपने चुनावों में इस प्रकार की सुविधा कुछ अन्य समुदायों को न मिल पाने का उल्लेख किया गया है। जैसा कि पंजाब में सिखों को ये सुविधाएं नहीं दी गई हैं जो मुसलमानों को मिली हैं। योजना बनाने वाले लोग भी इससे सहमत थे और उन्होंने विभिन्न प्रांतों में विशेष मुस्लिम चुनाव क्षेत्र आरक्षित करने के लिए सीटों के अनुपात का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया था। हमें ये ज्ञात नहीं हो सका कि समझौता वार्ता के बिना किस आधार पर सीटों की संख्या ज्ञात की गई। सभी प्रांतों में, यहाँ तक कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी पृथक निर्वाचन सिद्धांत का प्रस्ताव किया गया है, और जहां भी उनकी संख्या कम है उनकी संख्या से अधिक मौजूदा प्रतिनिधित्व के अनुपात से बढ़कर सीटें देने की सलाह दी गई है। साथ ही लगभग सभी मुस्लिम संगठनों ने इस बात पर जोर दिया है कि अनुपात और बढ़ाया जाए। इस पर एतराज हो सकता है कि अब इसके बाद यदि अन्य कोई समुदाय पृथक प्रतिनिधित्व की मांग करता है तब उसे गैर मुस्लिम सीटों से कटौती करके ही दिया जा सकता है, और हिंदुओं तथा मुसलमानों के विचारों में इस बात की सहमति की संभावना नहीं है कि कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए। इसलिए हम अपनी पर्याप्त व्याख्या के अनुसार मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व बनाए रखने पर अपनी अनुमति सुरक्षित रखते हैं, जबकि हम यह निश्चित न कर लें कि इसका अन्य पर क्या परिणाम होगा। हम योजना बनाने वालों की इस बात से सहमत हैं कि मुसलमानों को उनके अपने विशेष चुनाव क्षेत्रों में तथा सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों दोनों में मतदान करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, और हम मुस्लिम लीग की इस सहमति का स्वागत करते हैं कि मौजूदा व्यवस्था का पुनरीक्षण किया जाए। दूसरा जो बिंदु यहाँ पर है आज के अम्बेडकर संदेश का, वो मुस्लिम सीटों को लेकर है, मुस्लिम सीटों की संख्या को लेकर है। भारतीय सांविधिक आयोग की रिपोर्ट खंड 2 से हम अंश प्रस्तुत कर रहे हैं। मुस्लिम सीटों की संख्या को लेकर बाबा साहब यहाँ लिखते हैं कि अब हम विभिन्न प्रांतीय काउंसिलों में मुस्लिम सदस्यों को सीटों के अनुपात के प्रश्न पर विचार करेंगे। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि लखनऊ पैक्ट में हिंदुओं और मुसलमानों के उस सुलहनामे को शामिल किया गया है जिसके अनुसार प्रत्येक गांव में, प्रत्येक प्रांत में मुस्लिम संप्रदाय के लिए निर्वाचित सीटों का अनुपात स्वीकार किया गया है, और उसकी शर्तें वही होंगी जो वर्तमान प्रांतीय विधानमंडलों में लागू हैं। उस समझौते को दोनों पक्षों ने ही स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे प्रतिनिधित्व का आधार निष्पक्ष रखना चाहते हैं, और उनकी जो विरोधी भावनाएं उभर कर सामने आई हैं उसका ऊपर पैराग्राफ 70 में उल्लेख किया गया है। ये आशा की जाती है कि दोनों समुदाय स्वयं किसी पारस्परिक समझौते पर पहुंचने के लिए नए सिरे से प्रयत्न करेंगे, परंतु उन दोनों में से समझौता न होने तक ये मानकर पृथक निर्वाचन का सिद्धांत ही बरकरार रहना चाहिए।
दूसरों को इसका निर्णय लेना पड़ेगा। हमारा अपना विचार है कि 8 में से 6 प्रांतों में मुसलमान अल्पसंख्यकों की मौजूदा स्थिति के विचार से और उन 6 प्रांतों में अल्पसंख्यक मुसलमानों की कमजोर स्थिति के कारण उनके हितों को ध्यान में रखकर वहां मुसलमानों के पक्ष में प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति को बहाल रखा जाएगा। इस प्रकार वहां सामान्य निर्वाचनों द्वारा यूरोपियन सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर भरी जाने वाली सीटों का अनुपात अभी की तरह निश्चित किया जाएगा, परंतु इससे बढ़कर मुस्लिम प्रतिनिधित्व की गारंटी का दावा किया गया है। जो ऊपर पैराग्राफ 70 में मुसलमानों को अब जो प्रतिनिधित्व दिया जाता है उस प्रतिनिधित्व की पूरी क्षमता का दावा किया जाने लगा है और साथ साथ ये भी दावा किया जाने लगा है कि बंगाल और पंजाब में जनसंख्या के आधार पर सीटों का अनुपात उनके लिए सुरक्षित किया गया है। अब पृथक निर्वाचन द्वारा उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। इससे इन दोनों प्रांतों में सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में उनका निश्चित और अपरिवर्तनीय बहुमत निश्चित हो जाएगा। हम अभी इस हद तक नहीं जा सकते। दोनों समुदायों के बीच कोई और आम सहमति न होने तक इन 6 प्रांतों में समानता पर बंगाल और पंजाब के मौजूदा निर्धारण को मिलाकर देखने से बराबरी आ जाएगी। मुसलमानों को 6 प्रांतों में जो लाभ प्राप्त हैं उन्हें जारी रखना गलत सिद्ध होगा। पंजाब में मुसलमानों को सिखों और हिंदुओं का विरोध होने पर भी बहुमत मिलेगा और बंगाल में तो वे बिना प्रचार ही जीत जाएंगे। दूसरी ओर यदि पारस्परिक सहमति से बंगाल में पृथक निर्वाचन समाप्त भी कर दिया जाए ताकि उस प्रांत में प्रत्येक समुदाय इतनी सीटें पा सकें जितनी कि जो उन्हें संयुक्त चुनाव प्रचार से मिल जाए, तो उन 6 प्रांतों में जहां मुसलमान अल्पसंख्यक हैं उन्हें अपनी मौजूदा स्थिति बनाए रखने से वंचित नहीं किया जा सकता था। इसी प्रकार पंजाब में यदि मुसलमान, सिख और हिंदू तीनों समुदाय संयुक्त निर्वाचन के लिए तैयार हो जाते और इस प्रकार मुसलमानों को जो सीटें मिलती उन्हें जोड़कर 6 प्रांतों में उसी अनुपात में सीट देने पर विचार कर सकते हैं जितनी उन्हें पृथक निर्वाचन से मिल जाती। हमारा ये अंतिम सलाह है जिसमें वास्तव में 2 भागों में से जो मांग मुसलमान अपने हित में ठीक समझे अपनाएं, क्योंकि हम ईमानदारी के तौर पर पृथक निर्वाचन समाप्त करना चाहते हैं और व्यवहारिक रूप में दूसरी ही व्यवस्था चाहते हैं। सामान्य साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश को हम यहीं पर रोकते हैं क्योंकि आज दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर हमने अम्बेडकर संदेश शुरू किया था। 2 महत्वपूर्ण बिंदु थे अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व और मुस्लिम सीटों की संख्या को लेकर। सामान्य साथियों, आपको ये बताना है कि मुस्लिम सीटों की संख्या को लेकर जो भारतीय सांविधिक आयोग की रिपोर्ट खंड 2 से जो अंश हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया उसमें मुस्लिम सीटों की संख्या को लेकर कितने प्रांतों की बात की गई है, कितने प्रांतों के तहत मुस्लिम सीटों की संख्या को लेकर यहाँ पर मंथन किया गया, वो प्रांतों की संख्या आपको बता देना है। आज के अम्बेडकर संदेश के लास्ट ही पैराग्राफ में इस बात को हमने आपके समक्ष अभी प्रस्तुत किया था। आज के अम्बेडकर संदेश को रोकने से पहले एक बार पुनः हमारा आपसे निवेदन है कि चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसी अनुरोध के साथ अब दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत करताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है,
आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।